मुझे पर्सनली लेकर कि कोई लड़की ऐसे कैसे हो सकती है, वो ऐसा क्यों कपड़ा पहन रही है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, वो दिन भर नाचती क्यों रहती है, ये जो सारे सवाल लोगों के थे। बिग बॉस तो अभी शायद मुझे ऑफर भी नहीं होगा क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है। अब एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, आपका यही एम होता है ना कि मैं चाहे जो करूँ, नाम सिर्फ मेरा होना चाहिए। मैं जो सबसे अच्छा प्लेयर था वो राम सर थे, जिन्होंने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था और कन्विंस कर दिया था। ओटीटी भी करना चाहती हूँ मैं, बॉलीवुड भी करना चाहती हूँ मैं, टीवी भी करना चाहती हूँ मैं, रियलिटी भी करना चाहती हूँ, बट मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत काम देती है। तो आगे चल के अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आएगा तो वो शायद मुझे ऑडिशन के बेसिस पे कास्ट करेगा कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट पे आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या लगता है, लक बोल दो, उसका हार्ड वर्क बोल दो, उसका डेडिकेशन बोल दो, अगर वो जीती है तो वो पूरा क्रेडिट उसको जाता है। क्योंकि हम सब में से वो एक ही कंटेस्टेंट थी जो लगी पड़ी थी जीतने के लिए डे वन से। देखो, मुझे ट्रोलर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुरा तब लगता है कि जब हम जर्नलिज्म और मीडिया के नाम पे क्लिक बेट्स ऐसा यूज़ करते हो, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज आपको ऑडियंस का अटेंशन चाहिए। जैसे मेरा और रहला का भी ऑर्गेनिक था, हमने कभी कुछ प्लान नहीं किया। बहुत हमारी जो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी, वो भी बहुत ऑर्गेनिक थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे हो तो ये आप कितना भी मैनिपुलेट करो, वो कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आज देखो, पब्लिक का ओपिनियन अलग है ही मेरे बारे में। इसे जर्नलिज्म नहीं बोलते। जर्नलिज्म वो होता है कि जिस इंसान ने जो बोला आप वही पूरा। शिवांगी #एनोबेल, शिवांगी के लिए एनोबेल फिक्स हो चुका है हमारे दिमाग में, और कुछ मैं नहीं सोच सकती। हाय, दिस इज आकांक्षा चमोला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। आकांक्षा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पे। थैंक यू। इतने समय बाद एक रियलिटी शो आपने किया, एंड काफ़ी लोग का कहना ये भी था कि आपको रियलिटी शो में देख के आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में लोगों को काफ़ी पसंद आए। एंड काफ़ी लोग रियलिटी शो में बात करते तो सोशल मीडिया की बात ज़्यादा करते। सोशल मीडिया ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अब तक आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे मेरी इतनी ट्रोलिंग नहीं होती तो शायद मुझे ये कैप्टिव रियलिटी भी उतना नहीं मिलता। कहीं ना कहीं लोगों का इतना इंटरेस्ट था मुझे पर्सनली लेकर कि कोई लड़की ऐसे कैसे हो सकती है, वो ऐसा क्यों कपड़ा पहन रही है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, वो दिन भर नाचती क्यों रहती है, ये जो सारे सवाल लोगों के थे। एंड जो लोगों का इंटरेस्ट था, जो अटेंशन मुझे मिला है, चाहे वो किसी तरह का भी अटेंशन हो, उस अटेंशन के वजह से ही मुझे ये रियलिटी शो मिला, जहाँ पे मेकर्स को लगा कि ये तो हमको चाहिए, क्योंकि ये प्राउड पुलर है। दो ये होते हैं कि दो सच्चाई हमको बतानी चाहिए। क्या आपको लगता है जितने भी घर वाले ने जितनी भी सच्चाई बताई, उसमें कई हद तक आपकी जो दोनों सच्चाई है वो एकदम से हटके थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क था? इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते थे उस दो सच्चाई में। मैं आपको एक चीज़ बिना कोई एग्जैजरेशन के बोलना चाहती हूँ, विद फुल ऑनेस्टी। तो जब ये शो का कॉन्सेप्ट हमको सुनाया गया था, साइनिंग के टाइम पे हमको बोला था कि आप सबको अपने सीक्रेट्स प्रेजेंट करने होंगे। क्या सीक्रेट्स है हमको तब नहीं पूछा गया था, तब सिर्फ हमको साइन किया था कि चलो ठीक है, आप हमारे शो का हिस्सा बनने वाले हो, आगे चल के आपको हमको सीक्रेट्स देने हैं। अब उस साइनिंग से लेकर सीक्रेट्स तक काफ़ी लंबा जर्नी है। काफ़ी बार आप मीटिंग करते हो, ठीक है, काफ़ी बार कैंसिल आउट होता है, वर्कआउट होता है, नहीं होता है, फाइनेंस डिस्कस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब जब तक आप वो लास्ट पड़ाव पे पहुंचते हो, जब तक आपको सीक्रेट्स देने हैं, मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे था कि अगर मैं कोई शो में जा रही हूँ और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं इतने सालों बाद आई हूँ वापस इंडस्ट्री में, ऑलरेडी मेरे नाम को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है, तो मुझे ऐसा था कि अगर ये मेरा पहला कैप्टिव रियलिटी है तो यहाँ पे भी मैं वो नहीं करना चाहती हूँ जो बाकी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी था कि ये जो कॉमन टॉपिक है, जो हम सबके साथ हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत छोटी चीज़ है या ये तो ऐसी ही है, नहीं, ये सबके साथ हुई है। ये दर्दनाक एक्सपीरियंसेस अच्छी नहीं होती है किसी की भी लाइफ के लिए, ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, हम जितने भी यहाँ बैठे हम सबके साथ हुआ है। एंड मुझे पता था कि इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे पता था कि ये हर कोई बोल सकता है और ये हर कोई बोलेगा। अब मेरे लाइफ में जिस चीज़ के लिए मैं इतनी सुर्खियों में थी,
मुझे था कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है वो चीज़ को सामने लाने के लिए। उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी लोग ने कहा कि ये स्टंट हो सकता है या फिर ये सच्चाई नहीं है, बट जब जब आप इस सारी चीज़ों जब फेस करते हैं या फिर आप ये सारी चीज़ जब आपके पास आती है, आप पर्सनली कैसे फील करते हो? मेरी पहली बात तो ये है कि अगर ये मजाक होता या ये पब्लिसिटी स्टंट होता तो मेकर्स मुझे रखते ही नहीं, हाँ क्योंकि ये उनके ऊपर भी बैकफायर करेगा। हाँ। दूसरी चीज़, ये तो मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। हम्म। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ, एज अ वुमेन मेरी क्या इज्जत रहेगी, आप मुझे बताओ। हाँ, वो एक तो दिन है। मैं बोलती हूँ मैं इसके साथ हूँ, फिर मैं शो में बोलती हूँ मेरा डिवोर्स हो रहा है, फिर शो के बाद निकल के बोलती हूँ अरे वो तो पब्लिसिटी स्टंट है, मेरी रिस्पेक्ट बचेगी? नहीं। तो मैं ये क्यों करना चाहूँगी? अगर मेरा पूरा करियर एक है मेरे क्राफ्ट पे चल रहा है हम्म। और दूसरा मेरे इमेज पे भी तो चल रहा है। हाँ भले ही आप लोग मुझे गालियां दे रहे हो, बट आप मुझे गाली दे रहे हो क्योंकि आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर रही हूँ कि मुझे गाली मिलनी चाहिए। मैं आई एम जस्ट, मैं सिर्फ खड़ी हूँ, मैं जगहों पर विजिट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू प्लेसेस, मैं अपीयरेंसेस दे रही हूँ। आप उस पे आप मुझे जज करके आपकी जो मन बन रही है आप वो कर रहे हो। मैं अगर अपने पार्टी में डांस कर रही हूँ, जो वीडियो मैं खुद भी नहीं निकाल रही हूँ, जो वीडियो हाँ। बन रही है, मैं तो अपने लोगों के बीच में हूँ, मैं अपने Right. कंफर्ट जोन में हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो शायद बंद कमरे में हर कोई करता है। अब वहां से फुटेजेस बाहर जा रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बट मैं अपने आप से तो कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ ना कि सामने वाले में मेरी इज्जत कम हो जाए। राइट। तो मैं क्यों ऐसा करूँगी? बट क्या आपको ये लगा कि ये अब राइट नाउ वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, कि मैंने वो जो दो सच्चाई बोली है क्या मेरे फेवर में गई है? पॉइंट ए कि यहाँ से मेरे करियर में ये दो सच्चाई लोगों के मन में रहेगी। फॉर एग्जांपल कास्टिंग डायरेक्टर के मन में रहेगी ये सच्चाई, या फिर कोई जो मेरा को स्टार भी है उसके मन में भी ये सच्चाई रहेगी। क्या लगता है वो दो सच्चाई के बदले कुछ और सच्चाई अभी और भी बोल सकते थे? जैसे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों ने वहाँ सेफ प्ले किया, सच्चाई बताई, बट वो लोगों की सेफ सच्चाई बताई। क्या आपको अभी लगता है कि मुझे भी कुछ और बताना चाहिए था? नहीं, नो, नहीं, यू डोंट थिंक लाइक दिस? आई डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि कभी ना कभी ये जो था वो बाहर आने ही वाला था। हाँ और वो इस मीडियम से आगे आ गया। इन अ वे मैंने अपने शो को भी तो जस्टिफाई किया है। राइट। आज अगर लॉकअप सीजन 2 की आप बात करें तो हर कोई किसकी बात कर रहा है? आपकी बात। बस मैंने मेकर्स को दे दिया जो उनको चाहिए था, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, चाहे इस शो का विनर जो कोई भी हो। सीजन में अगर लोग सीक्रेट्स की बात करें तो लोग सिर्फ एक ही इंसान के सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ अब एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, आपका यही एम होता है ना कि मैं चाहे जो करूँ, नाम सिर्फ मेरा होना चाहिए। राइट। मैंने खेल लिया, तो इसमें गलत क्या था? बट आर यू हैप्पी विथ योर जर्नी? आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी एंड आई डोंट थिंक But do you इंडस्ट्री, want- और आपका जो हाँ। पहला सवाल था, इंडस्ट्री ऐसे फंक्शन नहीं करता है। ओके। इंडस्ट्री की कास्टिंग इस बेसिस पे नहीं होती है कि इसने वहाँ क्या बोला था। जी नहीं, अगर मुझे कोई कास्ट कर रहा है तो जैसे मैंने इस शो के लिए भी बोला, वो मेरी पर्सनालिटी के ऊपर भी कास्टिंग हुई है। हाँ वो तो है। मेरा सीक्रेट तो किसी को नहीं पता था हाँ वो हमने बाद में डिस्कस किया है, बट मेरी पर्सनालिटी भी बहुत काम देती है। तो आगे चल के अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आएगा तो वो शायद मुझे ऑडिशन के बेसिस पे कास्ट करेगा कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट पे आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या लगता है जो गे कास्ट, जो गे प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, क्या वो सच में गे हैं? नहीं ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग है। तो आपके क्राफ्ट के ऊपर आपको कास्ट किया जाएगा कि आपका टैलेंट कितना है, आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया मैं बाइसेक्सुअल हूँ तो मुझे गे के रोल्स ही ऑफर होंगे। नहीं, हाँ। हो सकता है मुझे ऑफर ही ना हो वो रोल्स, हाँ बट दैट्स अबाउट इट। बट क्या जो पॉइंट था श्रेया ने ऑलरेडी कहा, आपका आपने नहीं कहा, श्रेया ने कहा, और वहाँ आपका वो चला गया, वो लाइफलाइन चली गई। क्या उस चीज़ को लेके आज भी खटास है आपके मन में श्रेया को लेके? नहीं, लाइफलाइन को लेकर मेरे पास कोई खटास नहीं है। खटास मैंने तो उसको वो टाइम पे ही फॉरगिव कर दिया था। बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं शायद ऐसे कोई इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगी जो बस चंद पैसों के लिए, एक गेम शो के लिए किसी को इस तरह से पब्लिक के सामने आप नंगा ही बोल सकते हो कर दे। और स्पेशली एक ऐसी लड़की जो थ्रू आउट द शो बोल रही थी कि मैं पीस एक्टिविस्ट हूँ, मैं गर्ल्स गर्ल हूँ, मैं लड़कियों के फेवर में बात करती हूँ, और फिर आप ये सब हरकतें कर रहे हो, तो बहुत अनएक्सेप्टेबल लगता है वो चीज़।
बट क्या आपको लगता है कि काफ़ी लोग ने जो आपसे दोस्ती भी की, मतलब की दोस्ती है, जो बाहर नज़र आ रही थी, लोगों को नज़र आ रही थी कि वो सिर्फ आपके नाम को यूज़ करना चाह रहे या फिर आपके साथ रह के गेम को अंत तक खेलना चाह रहे, क्योंकि काफ़ी लोग ने ये प्रेडिक्ट कर लिए थे कि टॉप 3 या फिर टॉप 2 में आप तो रहोगे, जहाँ आप श्रेया और शिवानी है उनके जगह में, वो दोनों में से श्रेया तो मुझे लग रहा था, श्रेया और आपका नाम तो मुझे लग रहा था, शिवानी टॉप 3 टॉप 4 में मुझे ऐसा, बट क्या आपको लगता है कोई लोग आपके साथ रह के वो झुंड में टॉप 5 तक की रेस में जाने की कोशिश कर रहे थे? देखो, जब आप अंदर होते हो ना तो आपको नहीं पता होता है बाहर क्या हो रहा है। अब अंदर कुछ लोग बहुत स्मार्ट थे जो ऑलरेडी उन्होंने ये गेज कर लिया था। हाँ। मैं उन स्मार्ट लोगों में से नहीं थी। मैं बहुत ही इमोशन ड्रिवन इंसान हूँ। मुझे जब जैसा फील होता है ना, मैं वैसे उस हिसाब से बिहेव करती हूँ। तो मेरे लिए ऐसा था कि जितने भी रिलेशंस बने वो ऑर्गेनिकली बने। हाँ। जैसे मेरा और रहला का भी ऑर्गेनिक था, हमने कभी कुछ हाँ। प्लान नहीं किया। बहुत हमारी जो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी, वो भी बहुत ऑर्गेनिक थी। पैम के लिए मुझे एक पॉइंट पे लगा जब मुझे चौधरी ने वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बट हम लाइक वी क्विकली बाउंस्ड बैक। रही बात बाकियों की टॉप 2 में, तो मुझे भी ऐसे था कि हाँ शायद हो सकता है टॉप 2 में मैं ही होनी चाहिए थी। बट एक पॉइंट पे गेम में आने के बाद मैं कहीं ना कहीं ये कन्विंस हो चुकी थी कि मेरा कोई गेम प्ले नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स थे हमारे गेम में। जो सबसे अच्छा प्लेयर था वो राम सर थे, जिन्होंने हाँ। सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था और कन्विंस कर दिया था, मुझे इंक्लूडेड, कि मैं खेल ही नहीं रही हूँ गेम, मेरा तो कोई गेम ही नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और मैंने भी ये मान लिया So था। do you think Ram sir was mastermind? मैं तो ओपनली बोल रही हूँ मास्टरमाइंड है। तभी तो मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने बोला हाय, इन्होंने कंपटीशन निकाला है, वीक प्लेयर नहीं निकाला है। तो मैंने तो उनको तभी बोल दिया था। पर तब भी आपको कौन लग रहा था जैसे आपके सबसे बड़ा कंपटीटर है? मैंने किसी को कंपटीशन में किसी को नहीं देखा था। मैं आपको बता दूं, मैं सच में जो स्टेज पे जाके बोल रही कर आई थी ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ मस्ती करने आई हूँ, एंजॉय करने आई हूँ, मेरे लिए वही था, लिटरली वही था, ऑल फन एंड गेम्स। क्योंकि अगर मैं इतना कंपटीशन को लेकर रहती तो मैं शायद गिव अप भी नहीं करती, मैं लगी रहती कि नहीं भाई मेरे को तो रहना है, मेरे को तो रहना है। ओह आई एम सो सॉरी। तो मैं भी लड़ती बाकियों की तरह कि मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, लेकिन मेरे लिए वहाँ पे वो डन हो चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मुझे ऐसा था कि अब सच में मुझसे नहीं हो पा रहा है। राइट। और वही बात है कि शायद मुझे मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। Are you happy Shreya winning the show? आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। आई मीन वो आप उसका लक बोल दो, उसका हार्ड वर्क बोल दो, उसका डेडिकेशन बोल दो, अगर वो जीती है तो वो पूरा क्रेडिट उसको जाता है। Okay. क्योंकि हम सब में से वो एक ही कंटेस्टेंट थी जो लगी पड़ी थी जीतने के लिए डे हाँ। 1 से। तो पूरा घर एक उसके तरफ लिए था, वो उसके एक लिए तरफ मैं थी। बोल, वो पूरा घर एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसा नहीं था। नहीं, शुरुआत में ऐसा लग रहा था, मीन्स जब आपकी भी सच्चाई आई उसके बाद भी काफी लोग ने उनको बैन किया उसने था। पूरे घर को अपने अगेंस्ट किया हाँ, था, ये पूरा भी कह घर अगेंस्ट नहीं हुआ था, उसने पूरे घर को अपने अगेंस्ट किया था। एंड हैविंग सेड दैट, हम कोशिश करते भी थे उसके साथ बैठने की, बट वो नहीं, मेरा तो नहीं था, बट बाकी मेंबर्स करते थे, बट वो खुद को सबसे दूर करके रखती थी। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे इंसान के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आकांक्षा, अगर हम बात करें, काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कहते हैं बाहर, विजुअलाइज, अगर आप कुछ अलग बात करते हो, छपता कुछ और है, बातें कुछ और हो जाती है। क्लिकबेट्स। हाँ, वो कैसा होता है? हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? It's- कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर आपके आईडी को लेके भी बातचीत काफ़ी कुछ हुई थी, आपको भी पता है उस चीज़ को लेके, व्हेन यू सी दोज थिंग्स, हाउ डू यू रिएक्ट? तो देखो, मुझे ट्रोलर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेटर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बुरा तब लगता है कि जब हम जर्नलिज्म और मीडिया के नाम पे क्लिक बेट्स ऐसा हाँ। यूज़ करते हो, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज आपको ऑडियंस का अटेंशन चाहिए, आप किसी को भी इतने गंदे वे में प्रेजेंट कर लेते हो। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर मैंने कुछ कहा, आप उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट निकाल देते हो, उसके बाद का भी स्टेटमेंट निकाल देते हो, आप सिर्फ वो एक बीच का स्टेटमेंट लगा के पूरा सर्कुलेट कर लेते हो। अभी तो एडिटिंग इतनी खराब हो गई है कि आप मुद्दे ही हटा रहे हो, सिर्फ गलत चीज़ें डाल रहे हो उसमें, तो नेचुरली
आप अगर वो 30 सेकेंड्स की जो क्लिप भी काट रहे हो, आप उसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें डाल रहे हो जो नेगेटिव है भी नहीं, क्योंकि आप अगर पहले का कॉन्टेक्स्ट ऐड करो और एंडिंग स्टेटमेंट ऐड करो तो वो ट्रू एंड ट्रू पॉजिटिव। ऐसा स्टेटमेंट जो आपके एकदम से हक के बाहर चला गया या फिर एकदम से अगेंस्ट चला गया? काफी अगेंस्ट तो मेरे हर चीज गई है। और वो तो देखो भाई, ये इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे हो तो ये आप कितना भी मैनिपुलेट करो, वो कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आज देखो पब्लिक का ओपिनियन अलग है ही मेरे बारे में, आप वो 2 and 2 रिलेट करके समझ ही जाओगे, क्योंकि आप अगर वो 30 सेकंड का क्लिप देख के इन्फ्लुएंस होते हो तो फिर जब आप वो 40 मिनट का पॉडकास्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लड़की ने ये क्यों बोला है। तब ऑटोमेटिकली आपको ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि वो कभी कुछ गलत तो बोल नहीं रही है। आप हो कि गलत न्यूज़ देखकर रिएक्शन दे रहे हो, तो पहली बात तो जो रिएक्ट भी कर रहे हैं मेरे को उनको भी ये सजेस्ट करना है कि 30 सेकंड्स की क्लिप देखकर मत रिएक्ट करो। अगर उसमें लिखा है कि हमने ये 15 मिनट का इंटरव्यू लिया है तो पूरा 15 मिनट का इंटरव्यू देखो। अच्छा, वो 15 मिनट के देखने के बाद अगर आप मुझे गाली दोगे तो मुझे वो सही लगेगा, लेकिन अगर आपने पूरा नहीं देखा, सिर्फ वो 30 सेकंड का देखा है और फिर आप आ गए हो कमेंट करने और मुझे जज करने, तो आई एम सॉरी, मैं तो नहीं सुनने वाली किसी की। एंड देन जर्नलिज्म पे भी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको नहीं, ये इसे जर्नलिज्म नहीं बोलते। जर्नलिज्म वो होता है कि जिस इंसान ने जो बोला आप वही पूरा दो, अपने हिसाब से काटो मत। इस एडिटिंग, क्रॉपिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीजों को जर्नलिज्म नहीं बोलते। काफी चीज आपके हाथ में नहीं गई है, नेगेटिव वे में वो पब्लिश हो जाती है, बट प्रोफेशनली हाउ डू यू लुक फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, कि किस तरह से देखते हो कि रियलिटी शो ही करना अभी ऐसा है कि मुझे और रियलिटी शो करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल बिग बॉस, क्या बिग बॉस आप करना चाहोगे? नहीं, बिग बॉस तो अभी शायद मुझे ऑफर भी नहीं होगा क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है। अरे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है ना, हम अगले 6 महीने तक कोई कैप्टिव रियलिटी नहीं कर सकते। ओके, तो बिग बॉस तो नो चांस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही करूँगी, मुझे ऐसा है मैं सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं कोई अपने आप को कोई चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। मैं OTT भी करना चाहती हूँ, मैं बॉलीवुड भी करना चाहती हूँ, मैं TV भी करना चाहती हूँ, मैं रियलिटी भी करना चाहती हूँ, मैं वर्टिकल्स। टेलीविजन कमबैक हो सकता है क्योंकि टेलीविजन में काफ़ी लोगों ने देखा है, जो पुराने किरदार आपके थे अभी भी पसंद किए जाते लोग, क्या टेलीविजन कमबैक देख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, आराम से दे सकते हैं। चलिए, विल एंड इट। जाते जाते 2-3 नाम लूँगा, आपको फटाफट से उन नामों का हैशटैग देना होगा। ठीक है, आपके हिसाब से। हर्षद, हैशटैग रिब्ड, बहुत रिब्ड है। राम, मास्टरमाइंड। फराह मैम, सॉरी फराह सर, फराह मैम, शी इज अ जेलर मॉमी, मेरी जेलर मॉमी है वो। ओके। शिवानी, शिवांगी, हैशटैग एनाबेल। शिवांगी के लिए एनाबेल फिक्स हो चुका है हमारे दिमाग में, और कुछ मैं नहीं सोच सकती। आकांक्षा चौधरी, हैशटैग आकांक्षा चौधरी। आई थिंक शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद हर फ्लावर, फूल वाली लड़की। पैमला, कलेशी। लास्टली श्रेया, बदतमीज, हैशटैग बदतमीज ही है वो, बदतमीज ही है। थैंक यू सो मच।